एमपी बोर्ड कक्षा 12 वाले सभी छात्रों का अंग्रेजी विषय का वार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सेक्शन ए बता रहा हूँ, यानी कि सेट ए है, जिसमें आप सभी बच्चों को सेक्शन ए सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ध्यान रखना है सेक्शन ए। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको ग्रामर वाले टॉपिक बताए जाएंगे, वहीं सेक्शन जो बी है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है और सभी छात्रों को पढ़ लेना है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है। और मेरे द्वारा जो सेट पेपर बताए जा रहे हैं ये आपकी परीक्षा में, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे वादा करता हूं कि 95% पेपर आपका मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से पूरा पेपर पढ़ें, अच्छे से आप याद करें। ये आ चुका है आपका सेक्शन ए, जिसमें आप सभी छात्र क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख पा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो प्रश्न आपको दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन एनी 5, यानी कि आपसे यहाँ पर कहा गया है कि इन रिक्त स्थानों में सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन हल करने हैं। तो आप सभी को मैं पहला प्रश्न बता देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि सभी विषय के जो सेट पेपर हैं मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है जिसमें वर्क हार्ड यू विल फेल। तो यहाँ पर आपको फील क्या करना है, वर्क हार्ड और यू विल फेल। तो बट, एंड और का प्रयोग करना था, जिसमें आप और याद रखेंगे। द गंगा इज सेक्रेड रिवर, ए एन द, तो ए एन द का एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, यानी कि ए आपको लिखना है। अगला है प्लीज स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड, ए फ्यू, ए लिटिल या फिर फ्यू। तो यहाँ पर आप सभी बच्चे लिखेंगे ए लिटिल। क्या लिखेंगे? ए लिटिल हमारा सही उत्तर होगा। आप सभी को ए लिटिल याद रखना है। ही हैव गिवन स्मोकिंग अवे अप या फिर फॉर, तो इसमें आपको लिखना है ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। 5th नंबर में है वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, शुड, यूज्ड या फिर आउट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे शुड। ठीक है, शुड आप याद करके जाएंगे सभी बच्चे। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है, क्योंकि सभी विषय के सेट पेपर बता रहा हूँ। ही ऑलवेज अदर हेल्प, हेल्प्स या फिर हेल्पिंग, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हेल्प्स। ठीक है, तो हेल्प्स हमारा सही उत्तर होगा। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है और इन प्रश्नों को आपको याद करना है। डू एज डायरेक्टेड में भी आपसे कहा गया है एनी 5, यानी कि कोई 5 आपको करना है। प्रश्न है सी कट द ट्री चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा डिड सी कट द ट्री, तो क्या लिखेंगे? डिड सी कट द ट्री, कट द ट्री। इतना लिखने के बाद में प्यारे विद्यार्थियों, ये गलती मत करना, इंट्रोगेटिव का कहा गया है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर आप लगाइएगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क भूलते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलना है। इसके बाद में अगला प्रश्न मैं बता देता हूँ, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छे से देखें। दूसरा है ही टीच्स इंग्लिश चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस में बताना है कि ही टीच्स इंग्लिश। तो इसमें आपका हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट बाय हिम। क्या हो जाएगा? मैं लिख देता हूँ, लिख लो अपनी कॉपी में। इंग्लिश इज टॉट बाय हिम। क्या लिखना है? लिखना है आपको टॉट बाय हिम। ठीक है, इतना लिखना है। अगला है इफ़ यू डोंट कम ऑन टाइम द टीचर्स विल पनिश यू। यहाँ पर राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। अनलेस और इफ़ का प्रयोग यहाँ पर आपको करना रहेगा, जिसमें आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों अनलेस। क्या लिखना है? अनलेस
you come on time the teachers will punish you। लिखना है the teachers will punish you। ऐसा आपको थर्ड में लिखना रहेगा। ध्यान से आप देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। he is too poor to pay his fees, राइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। इसमें आप किस प्रकार करेंगे मैं आपको बता देता हूं। तो आप लिखना है ही इज सो पुअर दैट, लिखना है सभी को, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, ही कैन नॉट पे हिज फीस। तो ये आप इतना लिखेंगे। ही टीच साइंस चेंज इनटू पास्ट इनडेफिनेट टेंस। तो इसमें आपको कन्वर्ट करना है इनडेफिनेट टेंस में। तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, ही टॉट मी साइंस। क्या करना है, लिखना है सभी को, ही टॉट मी साइंस। ठीक है, इतना आपको लिखना है। सभी बच्चों के ये डुएस डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन हो गए प्यारे विद्यार्थियों। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इनके जो आंसर है यहाँ पर मैंने आंसर भी नीचे लिख दिए हैं, ताकि आप क्या करें, आप अच्छे से पढ़कर जाएं और अपनी तैयारी को मजबूत करें। इसके बाद मैं आपको सेक्शन बी बता रहा हूँ। ये आ चुका है हमारा सेक्शन बी, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। टेक्स्ट बुक के ये क्वेश्चन हैं, आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और अच्छे से आपको क्या करना है, याद करना है। प्रश्न पूछा गया है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से आप देखेंगे। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट ए। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सीगर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी लिखना है। हु इज द पोइट ऑफ द पोयम अमांडा। तो इसमें आपको रॉबिन केलन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। इसमें आपको थर्ड में करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है ऑप्शन नंबर सी पीपल। ठीक है। इन द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ में हो जाएगा डकोटा। अगला है, व्हाट डिड अन फ्रैंक नेम हर डायरी। तो इसमें आप सही उत्तर के रूप में लिखेंगे किट्टी। ठीक है, तो इसमें भी आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न देख लो माय डियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो। अकॉर्डिंग टू पोइट द पोएम एनिमल्स विच द क्वालिटीज हैव ह्यूमन्स गिवन अप। इसमें आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है ऑल ऑफ दीज। तो ये आपके कौन से क्वेश्चन हो गए, सेक्शन बी के क्वेश्चन हो गए हैं, जिसमें टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूं, आपको एक तो याद करके जाना है, वंडर ऑफ साइंस का निबंध तो याद कर ही लेना, क्योंकि ये तो आने ही वाला है। इसके बाद में एक एसएलसी की एप्लीकेशन याद कर लेना, और इस बार आपकी एग्ज़ाम में लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन आएगी। कौन सी आएगी, लाउड स्पीकर की। तो इन दोनों में से एक एप्लीकेशन याद करना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। ये कुछ महत्वपूर्ण और आईएमपी क्वेश्चन थे, मेरे द्वारा यहाँ पर बताए गए हैं। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।